इक्विटी शेयर मार्केट में सबसे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझना, उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट किया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली मैंने क्या देखा है, जैसे कोई छोटा सा भी लॉस हो जाता है या फिर कोई प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट सिचुएशन का किसके ऊपर हम ब्लेम कर सकते हैं और उसके ऊपर ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली पिछले 2 दिनों में मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे कि मेरा ब्रोकर तो बहुत खराब है क्योंकि मुझे नायका में अलॉटमेंट नहीं मिला। अरे भाई, आपके ब्रोकर का अलॉटमेंट मिलने ना मिलने से क्या संबंध? इस तरीके से काम किया तो एज सच हम एंड में कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक चीज की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं, हमें कई बार हमारी मिस्टेक भी रियलाइज होती है। जब हमारी मिस्टेक रियलाइज होती है, हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तभी हम इक्विटी शेयर मार्केट में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक भी आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, ये चैनल मिल जाएगा जिसमें हम रेगुलरली बहुत सारी अपडेट्स डालते हैं। आपको काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। ओरिजिनल पे ऑलमोस्ट 1,90,000 के आसपास मेंबर्स होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों के तीनों आज के दिन बिल्कुल रेंज बाउंड रहे। अगर निफ्टी की बात करें तो एक छोटे से लेस देन 130 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी खेलता रह गया। अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, 1.16% पॉजिटिव। मिड कैप इंडेक्स अभी भी स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है। जब हमारी पहली भी बात हुई थी लास्ट वीक की, मिड कैप इंडेक्स टूटा भी ज्यादा है, इसलिए बाउंस बैक भी उसमें काफी स्ट्रांग हमें मिल सकता है। अगर हम एडवांस लाइन रेशियो की बात करें, काफी अच्छा था। ऑलमोस्ट 1100 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 720 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। एक अच्छा एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो, हेल्थ केयर, PSU बैंक, इंफ्रा, ऑयल एंड गैस के साथ साथ एनर्जी और कंजम्पशन ने अच्छा बाउंस बैक किया। जो सेक्टर आज के दिन कमजोर है उसमें सबसे मेन तो था फाइनेंशियल सर्विसेज के काफी सारे पार्ट। उसके अलावा मेटल्स और FMCG भी आज के दिन शांत रहे। इवन प्राइवेट बैंक भी आज के दिन काफी शांत थे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो एकदम न्यूट्रल। जिस तरीके से इंडियन मार्केट में काम हुआ, ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ काम यूएस फ्यूचर्स में होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो 16 पे काफी कंफर्टेबल है। जब विक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय हमें बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जब थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, सोच समझ के हमें काम करना जरूरी होता है। उसी के साथ साथ निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डाले। ओपनिंग हुई थी 18,084 की, एकदम न्यूट्रल सी ओपनिंग हुई थी। हाई बनता है 18,112 का, लो बनता है 17,983 का। एक छोटा सा रेंज बाउंड, एकदम जिगजैग वाला मार्केट रहा, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के दिन बहुत अच्छा रहा। मतलब अगर निफ्टी शांत है, एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, पर अगर आपके स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो एज सच आपको और हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले NCC के रिजल्ट्स आए। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट मिली है हमें ऑलमोस्ट 51% के ऊपर की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ रेट है 5.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और ऑलमोस्ट 13,300 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट पहुंच चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। 8 नवंबर को FIIs की तरफ से 800 करोड़ के ऊपर की सेल पर DIIs की तरफ से 1900 करोड़ के ऊपर की परचेज। ये है पावर DIIs का। ये मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश करी कि अब आज के दिन इंडिया बहुत ज्यादा FIIs पे डिपेंडेंट नहीं है, जितना आज से 10 साल या 15 साल पहले हुआ करता था। आज के दिन इंडिया की SIP बुक, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बहुत हैवी हो चुका है। वो हमें FIIs के ऊपर डिपेंडेंसी कम करता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि हमें FIIs के मोमेंटम को ट्रैक नहीं करना, पर DIIs भी इक्विवेलेंटली स्ट्रांग है, इसे हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। व्यूअर्स क्वेरी के सेक्शन में सारे के सारे IPO को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पेटीएम की। QIB NII नहीं आया है। कल ओपन मार्केट में भी मैं आप सभी को ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट देने वाला हूं। अगर रिटेल की बात करें तो 1.23 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें, 3 टाइम्स के आसपास मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब होने की उम्मीद है। पेटीएम IPO में अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा मत करिएगा कि अनंत, मुझे तो जिस भी IPO में अलॉटमेंट आता है उसमें अच्छा लिस्टिंग नहीं होता। यह हमें डे 1 पे ही पता है कि पेटीएम के IPO में बहुत ज्यादा हेवी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस नहीं है,
इवन लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है। तो अगर हम मॉडरेट या लो रिस्क इन्वेस्टर है तो बड़े आराम से हम अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नेक्स्ट बात करते हैं सफायर फूड्स के आईपीओ की। QIB NII लास्ट डे पे पता चलेगा। रिटेल अभी आज के फर्स्ट दिन पे ही 2.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। ये ओके आईपीओ है। मैं बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं बोलूंगा, इससे बहुत ज्यादा खराब भी नहीं बोलूंगा। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 12% के आसपास का चल रहा है। बहुत हैवी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर एक छोटा मोटा लिस्टिंग गेन होने की पूरी उम्मीद है। मैं पर्सनली इसमें अप्लाई करने वाला हूं सिर्फ रिटेल कैटेगरी में, HNI कैटेगरी में अप्लाई नहीं करूंगा, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, अगर हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव इन्वेस्टर है और हम चाहते हैं कि हमारे आईपीओ में 50% या 100% का लिस्टिंग गेन होना चाहिए, तब हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के साथ थोड़ी बहुत रिस्क के लिए हम रेडी है तो इस आईपीओ को हम ओके बोल सकते हैं। मैं पर्सनली अप्लाई करने वाला हूं बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। स्टॉक इन फोकस के सेक्शन को प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। कल के दिन हमने काफी सारे स्टॉक्स को डिस्कस करा और सारे के सारे स्टॉक्स के टारगेट ऑलमोस्ट एक ही दिन में हमें मिल गए। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, साथ ही साथ हो सकता है कई बार हमें हफ्ता भर, 3-4 दिन, 5 दिन लग जाए, तो अकॉर्डिंगली मेंटेन करना जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है, क्योंकि हम स्टडी पर्पस के यहां पे डिस्कस करते हैं, स्टॉप लॉस के रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए शेयर है, मैं स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता हूं कि मीडियम टर्म शेयर है। जैसे कि टाटा मोटर्स की बात करी थी, जिस समय वो मीडियम टर्म के लिए डिस्कस हुआ था वहां से ऑलमोस्ट 50% के ऊपर हो चुका है। मेंबर्स के साथ प्राइवेट चैनल पे तो स्पेसिफिकली डिस्कस हुआ था। इसी तरीके से हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। कल के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है SBI कार्ड ट्रेडिंग पर्पस के लिए। कभी भी ये 1090 के लेवल को क्रॉस करता है। आज के दिन इस लेवल पे एक अच्छा सेलर था, पर अगर कल ये कभी भी क्रॉस करता है तो ये आराम से 1120, उसके बाद 1140 के लेवल्स तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है कंटेनर कॉर्पोरेशन। प्राइवेट चैनल पे ये पहले ही शेयर हो गया था और अच्छे रिटर्न से ऑलरेडी दे रहा है। अभी भी अगर बात करें तो 705 के लेवल को क्रॉस करता है तो 730 तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज। अगर ये 645 के लेवल को क्रॉस करता है तो 655 और 670 तक पहुंच सकता है। फाइनली एक और लास्ट शेयर को डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है SBI लाइफ। 1180 से 90 एक बहुत अच्छी रेंज होती है जिसको हम फोकस में रख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 4। ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं, पर अगर मार्केट में कभी भी डिप आने का समय आया तो ये स्ट्रांगली फॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटली रेडी होना जरूरी हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट 19,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 18,500 एंड थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 18,000 पे। ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में कल के मुकाबले आज के दिन बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया है, क्योंकि ज्यादा निफ्टी में हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला। उसी के साथ साथ आज के दिन वॉल्यूम्स भी कम थे। अभी भी मेजर रेजिस्टेंस होगा 18,300 से 350 की रेंज। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 17,500, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट है 18,000 पे। इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा 18,000 से 17,950। मेजर सपोर्ट होगा 17,800 का। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वापस से 1 के नीचे जा चुका है। देखिए, क्या यहां पे 100, 150, 200 पॉइंट का करेक्शन नहीं आ सकता? कभी भी आ सकता है, पर बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन की स्कोप पुट कॉल रेशियो को देखते हुए अभी नहीं बची है। मार्केट में एज सच कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आज भी अगर बात करें तो मार्केट ने स्ट्रांगली हेल्ड किया था। अगर कल के दिन कुछ भी रिवर्सल या कुछ भी मोमेंटम देना हुआ, 2:30 बजे के बाद मोमेंटम आ सकता है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रडार रख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डीमैट अकाउंट अगर किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। इन्वेस्ट आज और कल की मोबाइल ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग।